बाबा का मतलब होता है कि तेरे बाप का भी बाप वो बाबा है, तो बाबा है तो वो तो ऐसे ही सर्वोपरि है। वो यादव तो खुद हत्यारा है। बिहार सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर बाबा यहाँ आते हैं, गंदा काम करने के लिए बाबा अगर यहाँ आते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाए। शास्त्र और सनातन के विषय में अगर कुछ भी गलत बोलेंगे तो ये बिहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजनीति करने आए हैं, आप राजनीति करिए ना, कि बाबा के पीछे आप लगे हुए हैं। बाबा पूरे हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं और आप हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। ये चोर सब के आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है। भाग किस्मत के चलते सब। बाबूजी का था, लालू जी का है, लालू जी रजिस्ट्री कर ले हैं। आखिर पप्पू यादव के बाबूजी का है, वो किसी का बाबूजी का नहीं है। वो एक सार्वजनिक संपत्ति है। अब मंदिर है, ये सार्वजनिक जगह है। यहाँ आप कहिए कि नहीं ये मेरा मंदिर है, यहाँ हम ही रहेंगे, तो ये आपके बाप का राज है कि चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं जो इनको लोग जानने लगा है। नहीं तो इनको कुत्ते के बराबर भी वैल्यू ना है। हमारे नजर में तो इनको कुत्ते के बराबर भी वैल्यू ना दे। किसको? तेज प्रताप। बिल्कुल सर, वो तो चपरासी बनने लायक नहीं है, वो तो आजकल मंत्री बना फिरा है, पर्यावरण मंत्री। अरे भाई साहब, पर्यावरण के बारे में उसको बोलिए कि 10 लाइन बोलते हैं। सत्येंद्र सिंह है और ये भाई साहब के द्वारा हमको फोन किया गया कि फेसबुक पे हमने देखा कि पप्पू यादव, जिस पप्पू यादव को बिहार में कोई जानता तक नहीं है कि ये पप्पू यादव है कौन और ये कहाँ का है, और ये तेज प्रताप यादव लालू यादव का बड़का बेटा जो अपना लाठी में तेल लगा करके और बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और सबसे पहले हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बताइए कि पप्पू यादव कहता है बागेश्वर बाबा, ये है कौन बाबा बाटावा? ये चोर सब के आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है। भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। ये बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे और गरीबी खत्म करके अमीर बना दे। ये पप्पू यादव कौन है? ये बिहार इनके बाप का है क्या? वो जो कहेंगे सो ही होगा, या सब उनका बंधुआ मजदूर है क्या? बंधुआ मजदूर नहीं है वो राजनीति करते हैं, वो राजनीति करें, इससे ज्यादा उनके पास कोई जानकारी नहीं है। शास्त्र और सनातन के विषय में अगर कुछ भी गलत बोलेंगे तो ये बिहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजनीति करने आए हैं, आप राजनीति करिए ना, कि बाबा के पीछे आप लगे हुए हैं। बाबा पूरे हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं और आप हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। आपने रामनवमी में भी यहाँ पर लाठी चलवाया, आपने किसको पकड़ा? किसी को पकड़ा क्या? सिर्फ हिंदुओं पर आप हमेशा टारगेट करते रहे हैं और MY का समीकरण अब आप लोगों का नहीं चलने वाला है सर। ये बात समय आप भूल जाइए। अभी आप रमजान में देखे होंगे फिलहाल नीतीश चाचा को भी देखे हैं। इनको पलटू चाचा तेजस्वी ही बोलता है ना, कि नहीं बोलता है? या इसका एविडेंस नहीं है? है ना? ये तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। ये तेजस्वी क्या बोलते हैं इनका, तेज प्रताप, ये बोलते हैं कि बाबा को हम मतलब एयरपोर्ट पर ही हम घेराव करेंगे। और बाबा आने वाले हैं, नौजवान हैं। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर आप कितना लोग को ले जाकर के वहां घेराव करेंगे बाबा को? आपको घेर लेगा, आपको घर सहित पूरा पब्लिक यहाँ अभी तो लाठी में तेल लगाया जा रहा है। अच्छा, उनका लाठी धरा का धरा रह जाएगा, वही में हम कह रहे हैं कि वो पैर में जता के मर जाएंगे। अगर ऐसा वो सोच रहे हैं करने का तो नासे काल विपरीत बुद्धि, उनका बुद्धि अच्छा काम कर रहा है। हाँ, वो आ ही जाए, वेलकम है उनका। और गांधी मैदान क्या उनके बाबूजी का था? लालू जी का है, लालू जी रजिस्ट्री कर ले हैं। आखिर पप्पू यादव के बाबूजी का है, वो किसी का बाबूजी का नहीं है। वो एक सार्वजनिक संपत्ति है। अब मंदिर है, ये सार्वजनिक जगह है। यहाँ आप कहिए कि नहीं ये मेरा मंदिर है, यहाँ हम ही रहेंगे, तो ये आपके बाप का राज है क्या? और लालू जी अगर हुए भी तो कितने यादव को क्या कर दिए? कितना यादव को खुश किए? कुछ नहीं। वो जब खुश भी किए हैं तो सिर्फ मुसलमानों को ही खुश किए हैं और किसी को नहीं। उनसे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। और बाबा जब आ रहे हैं तो बाबा से उनको क्या एलर्जी है? ये तो वही लोग जानेंगे। तो बाबा से देखिए, बाबा से, किसी भी बाबा से, चाहे राम से, आप बाबा आ रहे हैं यहाँ कथा करने, वो भगवान पर ही बोलने आ रहे हैं ना यहाँ, वो तो पॉलिटिक्स करने नहीं आ रहे हैं। फिर आपको उनसे डर क्यों लग रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा चलाता है बाबा। तो अगर बीजेपी धर्म के प्रति जागरूक है तो हम हिंदू हैं, तो क्या हमको भी अपने धर्म से लगाव नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। तो जब हमसे को लगाव है, हमारे धर्म से जब हमको लगाव है, तो हम बाबा के पास जाएंगे ना। वो हिंदू मुसलमान तो करते नहीं, उनके पास तो मुसलमान भी आते हैं।
तेज प्रताप कहता है कि बाबा हिंदू है मुसलमान खाली करता है, हिंदू राष्ट्र का मांग करता है। तो वो तो पढ़े लिखे तो है नहीं। जिसके पास सेंस तभी काम करता है जब आप पढ़ा लिखा हो। वो चाणक्य कहे थे, चाणक्य कहते हैं कि जहां पर मतलब ये जो प्रजा को वो मतलब बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं, उनको हम क्या कहें। वो उनको क्या बोलते हैं, मनीष कश्यप बोले थे कि सोना के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो बस यही बात है, उनके पास वही चम्मच लेके वो दिखा रहे हैं। बाद बाकी उनका हमारे इतना एजुकेशन है, हम अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, वो भी अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे क्या? उनका तो सर्टिफिकेट एगो तो तेजस्वी के सुनते हैं कि 9वां फेल है, आई तेज प्रताप कौन फेल है कि यो पता ही नहीं है। जिस आदमी से अपना परिवार न संभल पाए वो क्या संभालेगा? इस बात से एक बात याद आ गया, एक आदमी फेसबुक पे लिखे हुआ था कि जो तेज प्रताप अपनी बीवी को नहीं संभाल सका, बीवी को नहीं रोक सका, वो बाबा को बिहार में आने से रोकने चला है। बाबा इनको क्या समझते हैं? इनको तेज प्रताप को जानते भी हैं बाबा, अगर नाम भी जानते होंगे तो उनके पिताजी के नाम के हैसियत से उनको वो जानते होंगे कि लालू यादव का लड़का है, लालू यादव का बेटा है। बाद बाकी इनके पास कुछ नहीं है जिससे पब्लिक ये जाने की ये है। ये कभी शंख बजा लेते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, और मतलब विरोध हमेशा हिंदुओं का करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मतलब तेज प्रताप यादव के द्वारा ये जो किया जा रहा है, क्या इससे लगता है कि उनके राजनीतिक समीकरण में कुछ असर पड़ेगा? ये तो 2024 तय कर देगा उन लोगों को। तो एक बात बताइए, पप्पू यादव कहते हैं कि बाबा लोग हिंदुस्तान के जितने बाबा है सब बलात्कारी बाबा है, क्या कहिएगा आप? उनको जिसको बाबा बोलते हैं, बाबा किसको बोलते हैं? बाबा का मतलब होता है कि तेरे बाप का भी बाप वो बाबा है, यानी कि जो मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी के जो पिताजी हैं वो मेरे बाबा हैं। तो बाबा है तो वो तो ऐसे ही सर्वोपरि हैं। और आपको कौन जानता है? आपको तो क्या जानता है, आपको किस तरह से लोग जानता है पप्पू यादव को? पप्पू यादव तो खुद हत्यारा हैं। हत्यारा बोल दिया महाराज आप? गलत नहीं बोल रहे हैं, इसका प्रूफ है मेरे पास। अगर वो चाहे कि नहीं, अगर हम हत्यारा खाली बोल दिए हैं तो ऐसा तो नहीं है। हम सब उनके जैसा नहीं ना, तेज प्रताप जैसा नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो ढंग से ही बात करेंगे, उनमें तमीज नहीं है। पढ़ने से तमीज आता है, सिविलाइज्ड तो वो है नहीं। चारा चोर के बच्चे हैं ना वो, चारा चोर के बच्चे। हाँ, चारा चोर के बच्चे हैं। बताइए, आप मेरे भी बारे में बताइए ना कि मेरे भी बाप चारा चोर होंगे तो लोग जरूर कहेगा कि हाँ तुम्हारा भी बाप चारा चोर है। लेकिन मेरे पिताजी चारा चोर नहीं है। 950 करोड़ का चारा भी जो है, पशुओं का चारा जब आप खा करके जब आप बड़े हो रहे हैं तो आपको हम क्या कहें, आपका बुद्धि भी वैसा ही बैल जैसा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि सनातन संस्कृति को वापस लाना। आप सनातन को आप देख लीजिए तो उसमें कोई जाति पाति नाम का कोई चीज नहीं है। आप चाहे जब भी देख ले, द्वापर त्रेता कृष्ण युग देख ले, चाहे राम जी का युग देख ले, चाहे जब भी आप देख लें, हनुमान जी को आप देख लें, किसी को भी आप देख लें, उन्होंने मतलब सिर्फ हमेशा असत्य पर ही जीत हासिल करने का हमेशा कोशिश किया। और ये लोग भी उसी तरह के लोग हैं, ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। इन लोगों पर जीत बाबा की निश्चित होगी। और बाबा का जीत क्या होगा? पूरे पब्लिक का जीत होगा। और पब्लिक इनको इस बार जवाब भी देगी। अभी भी मनीष कश्यप पर भी एनएसए लगा दिए, इन पर भी एनएसए लगा के देखे नहीं, देखे ही बाबा पर एनएसए लगा के एनएसए लगाए ना। इनके तो पास में है ना। ये तो रखैल समझते हैं अपने, मतलब कानून व्यवस्था को इनका वो रखैल समझते हैं। बाबा का इस बिहार में मतलब दिल से वेलकम है, वो आए, उनके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको तेज प्रताप और तेजस्वी और नीतीश चाचा, पलटू चाचा, इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए हम लोग काफी पढ़ेंगे। आए तो उनका वेलकम है। और वेलकम उन लोगों का भी है जो लाठी में तेल लगा के आएंगे। बस सिर्फ सत्कार करने में अंतर हो जाएगा। बाबा का सत्कार दूसरा है, इन लोगों का सत्कार दूसरा होगा। थोड़ा किस टाइप का सत्कार बताइए। वो तो वही तय करके आ रहे हैं ना, लाठी में तेल लगा के। हाँ। कि हमारा किस तरह से बाबा का स्वागत करना है। तो उसी हिसाब से ना, आप जिस तरह का मतलब हमारे कपड़े में जब दाग लगता है तो हम ब्लीचिंग पाउडर मारते हैं ना। हाँ। दाग को खत्म करते हैं। तो वैसे ही उनका भी स्वागत उसी हिसाब से होगा जिस तरह के स्वागत के वो योग्य हैं। हाँ, स्वागत भी उनका भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो लाठी वाले का स्वागत नहीं होगा, स्वागत उनका भी है, वेलकम उनका भी है। लेकिन दोनों आदमी के स्वागत में, समारोह में अंतर हो जाएगा। उनका स्वागत कुछ और है, इनका स्वागत हम पब्लिक लोग करेंगे। लोग चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं जो इनको लोग जानने लगा है, नहीं तो इनको कुत्ते के बराबर भी वैल्यू ना है।
हम हमारे नजर में तो इनको कुत्ते के बराबर भी वैल्यू ना दे। किसको? तेज प्रताप। बिल्कुल सर, वो तो चपरासी बनने लायक नहीं है, वो तो आजकल मंत्री बना फिरा है। पर्यावरण मंत्री। अरे भाई साहब, पर्यावरण के बारे में उसको बोलिए कि 10 लाइन बोल दे, वो नहीं बोल पाएंगे। वो कौन सा सांस लेते हैं उनको ये नहीं पता है कि हम कौन सा गैस अपने अंदर लेते हैं, क्या छोड़ते हैं क्या लेते हैं, ये तो उनको पता ही नहीं है। ये सब जानकारी कैसे आता है? जब हम पढ़ते हैं तब आता है। और जो जाहिल हो, वो सोनू शर्मा है एक, सोनू शर्मा बोलते हैं कि किसी भी चीज का रास्ता किताब होके ही गुजरता है। सही बात है। तो किताब तो उनके पास है नहीं, जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं तब तक ज्ञान आएगा नहीं। ज्ञान आएगा नहीं। और लेकिन वो चांदी का चम्मच कितना दिन काम करता है, ये भी आप भी देखिए। और हम भी मतलब देख बाप रहे हैं। के नाम पे पब्लिसिटी कर रहा है ये लोग। हाँ, बिल्कुल बाप के नाम पर पब्लिसिटी कर रहा है। बाबू चोरी किया, इनके नाम पर भी दे दिया, इनको भी चोर बना दिया। तगमा तो इनके पास चोर का ही है। ये हिंदुस्तान जो है ये राम का देश है, रावण का देश नहीं है। जो यहाँ पर रावण यहाँ पर शासन करेगा, रावण का नाश निश्चित है। और बाबा अभी आएंगे, बाबा का वेलकम है यहाँ। और रावण अभी मरेंगे और अभी आपको दिखेगा भी। अब एकदम से बाबा को आने दीजिए, 13 तारीख को आपको दिख जाएगा कि किसमें कितना दम है। एकदम दम कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, किसमें कितना दम है वो अभी दिख जाएगा 13 तारीख को।